अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमारी ये तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 4 ब्रांचेस हैं जो रहती हैं और एक हमने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। कोशिश तो मैं करता हूँ कि भाई हर लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो, लेकिन फिर ये होता है कि अगर लेक्चर में उस लेक्चर में जो पहले लेक्चर हो चुका हो अगर उसमें कोई बात मिस हो गई हो, स्टूडेंट अगर उसमें कोई बात मिस हो गई हो या कोई क्वेश्चन मिस हो गया हो तो फिर मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में शामिल कर लेता हूँ। अब जिस तरह हमने एक लेक्चर पढ़ा था लाइफ वाला, जिसमें हमने पढ़ा था कि डिफाइन द लाइफ एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अब उसमें एक क्वेश्चन मुझसे जो है वो मिस हुआ था, तो वो भी क्वेश्चन जो है ना मैंने इसमें शामिल कर लिया है। तो हम पहले 4 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, फिर हमारे आज का जो है ना एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो हम आते हैं अपनी पहली ब्रांच की तरफ। ये नंबर 17 हम ब्रांच पढ़ रहे हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, लेकिन इससे पहले एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से पहले हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो एवोल्यूशन को करेंगे। एवोल्यूशन को हमने डिफाइन करना है। अगर एवोल्यूशन की डेफिनेशन अगर आपकी क्लियर हो जाती है स्टूडेंट, तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जो है वो भी क्लियर हो जाएगी। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन का वैसे लफ्ज जो है ना ये अवॉल्व से आया हुआ है, इसका मतलब होता है निकलना। तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म आर थॉट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर वन। ये उन साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो पहले से मौजूद है ना, अर्लियर वन से मुराद है जो पहले से मौजूद है, उनसे ये जो है ना ये मतलब जानदार जो नए जानदार हैं ये पहले से मौजूद जानदारों से मिलके जानदारों से बने हैं, सॉरी मिल के नहीं कहना, यानी कि उनसे ये इवॉल्व हुए हैं। और थॉट टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द अर्लियर वन ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, यानी जो हिस्ट्री है अर्थ की उससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट, उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म है ये अर्लियर वन यानी जो पुराने ऑर्गेनिज्म से उन्हीं से जो है ना ये आपका इवॉल्व हुए हैं, उन्हीं से निकले हैं, उन्हीं में कुछ चेंजेस आई हैं स्टूडेंट। तो ये ऑर्गेनिज्म जो मौजूदा ऑर्गेनिज्म है बने। जिस तरह आप देखें ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले जो है वो दुनिया में जो एवोल्यूशनिस्ट हैं, जो आपका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जिन साइंटिस्ट ने पढ़ी हुई है, या जो एक चैप्टर भी है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का सेकंड ईयर की बायोलॉजी में, तो उसमें स्टूडेंट ना वो बयान करते हैं कि दुनिया में यानी सबसे पहले जो है वो सिर्फ आपका बैक्टीरिया आए थे, यानी बैक्टीरिया मौजूद थे, प्रोकैरियोट्स थे। फिर उसके बाद वो मतलब आपका यूनिसेलुलर आ गए, यानी पहले कौन से थे? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसकी एग्जांपल है बैक्टीरिया। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ गए, यानी पहले कौन मौजूद थे स्टूडेंट? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जिसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, ठीक है। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आ गए, और फिर उसके बाद आगे सिंपल मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो जिस तरह आप देखें ना, पहले जो 2 किंगडम सिर्फ मौजूद थी, किंगडम प्लांटिया और एनिमिलिया। फिर उसके बाद आप देखें किंगडम प्रोटिस्टा आया, और किंगडम प्रोटिस्टा के 3 ग्रुप थे स्टूडेंट। कौन कौन से ग्रुप थे? जो एनिमल लाइक थे, जो एनिमल लाइक स्टूडेंट थे उनको क्या कहा गया? प्रोटोजोआ, यानी जो एनिमल लाइक आप कह लें कि जो प्रोटोजोआ, उसके 3 बड़े ग्रुप है ना, एक प्रोटोजोआ है, एक एल्गी है, और तीसरा कौन सा है? फंजाई लाइक। तीसरा कौन सा है जी? फंजाई लाइक। तो पहला कौन सा है जी? जो है प्रोटोजोआ, वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, यानी जो एनिमल है वो उन्हीं प्रोटिस्ट से इवॉल्व हुए। इस तरह फिर जो है जो दूसरा ग्रुप है एल्गी, वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, यानी कि आप समझ लें कि जो प्लांट है ये एल्गी से इवॉल्व हुए। और तीसरा जो ग्रुप है प्रोटिस्टा का, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, उससे फंजाई इवॉल्व हुए। तो ये थोड़ी मैंने आपको एवोल्यूशन के मुतालिक समझाया है, तो अब उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की तरफ। तो ये बड़ी सिंपल सी तारीफ है कि इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। जो किसकी स्टडी की जाती है? एवोल्यूशन की स्टडी की जाती है। अब ये क्लियर हो गई। इसके बाद स्टूडेंट है जेनेटिक्स। ये वीआईपी आपका लेकिन डेफिनेशन है, वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है जेनेटिक्स वाला। इसमें जो है ना अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है इसकी डेफिनेशन में, तो ये आपने अच्छे तरीके से समझनी है। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द, अब ये 2 पॉइंट आपने नोट करने हैं। नंबर 1 क्या है जी? किसके साथ डील करती है ये ब्रांच? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। नंबर 1 क्या है जी? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। हेरिडिटरी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? हेरिडिटरी का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? विरासत। क्या मतलब होता है जी? विरासत, यानी कि विरासती खसूसियात। और नंबर 2 पॉइंट क्या है कि मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग।
यानी कि वो मैकेनिज्म भी इस जेनेटिक में आपने बयान करना है कि जिसके तरीके से वो विरासती जो खसूसियात हैं, जो विरासती खसूसियात है वो किस तरह पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो है ट्रांसमिट होती हैं, कैसे वो मुंतकिल होती हैं। तो दो चीजें आपने हमने जेनेटिक्स के अंदर पढ़नी है स्टूडेंट, याद रखना। पहली क्या है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, विरासती खसूसियात। अब विरासती खसूसियात कौन सी होती हैं? जिस तरह आप देखें ना, अब ये बाज़ दफ़ा बंदा जो है वो बच्चों को देख के बता लेता कि ये फलां का बेटा है, ठीक है, ये बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ये बिल्कुल अपनी माँ पे गया है, ये बिल्कुल अपने बाबा पे गया है। तो ये जो खसूसियात है स्टूडेंट, ये वरासती खसूसियात है, ठीक है ना, ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है। और इनको कंट्रोल कौन करता है? जीन कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे वो जीन या फिर आप कह लें कि डीएनए या फिर क्रोमोसोम जो हमने पढ़ा है कि क्योंकि ना ये सारी चीजें ये जो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, जीन जो है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो ये दो चीजें हमने बयान करनी है आपने किसके अंदर? जेनेटिक्स के अंदर। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इसके बाद स्टूडेंट है हमारे नंबर 19 है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? ये लफ्ज जो है ये टेक्सास है, हुआ है। टेक्सा का मतलब होता है कैटेगरी। टेक्सा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कैटेगरी। और नोमी का मतलब होता है अरेंजमेंट। नोमी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? अरेंजमेंट। तो ये कैटेगरी और अरेंजमेंट दो पार्ट आप याद रख रहे हैं। टेक्सा का मतलब कैटेगरी और नोमी का मतलब स्टूडेंट क्या है? अरेंजमेंट। अब हम इसको डिफाइन करते हैं। इट इज द ब्रांच दैट डील विद आइडेंटिफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। चार इसमें आपने याद रखने हैं पॉइंट। ये किसके साथ डील करती है? आइडेंटिफिकेशन के साथ। यानी पहचान किस तरह आपने ऑर्गेनाइज करनी है। जिस तरह आप देखें ना, हमें पहचान होती है कि ये गोट है, यानी कि ये जो है ये भेड़ है, सॉरी ये गोट कहते हैं ना बकरी को, और शीप कहते हैं भेड़ को, हैं। तो ये गोट है, ये शीप है, ये आपको डिफरेंस जो है ये पता होता है, ठीक है। तो ये जो साइंटिस्ट हैं जो है ये आइडेंटिफिकेशन बयान करते हैं किस तरह जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में आपने फर्क करना है, उसकी पहचान करनी है। नंबर 2 डिस्क्रिप्शन, उसके करैक्टर कैसे बयान है, उसके करैक्टर कौन से हैं वो बयान करना है, यानी उसकी खसूसियात कौन सी हैं। खसूसियात में यही आ जाता है ना कि उसका हैबिटेट कौन सा है, वो कहाँ पे रहता है, ठीक है ना, उसकी खुराक कौन सी है, वो उसको कौन सा जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा पसंद है, यानी कि ज़्यादा गर्म माहौल एनवायरनमेंट उसको पसंद है या उसको ठंडा इलाका पसंद है, उसके करैक्टर बयान करना है। नॉमेनक्लेचर नंबर 3, पहला कौन सा था? आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कौन सा? डिस्क्रिप्शन, तीसरा आप कौन सा जी? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में लगाते हुए आप नाम कैसे देना है। जिस तरह आप देखें ना, होमो सैपियन इंसान का साइंटिफिक नाम है, तो इस तरह इसके पीछे एक बाकायदा एक तरीकाकार होता है, एक मेथड होता है कि किस तरह आपने जानदार को, किस तरह आपने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने हैं। इसके बाद नंबर 4 क्लासिफिकेशन, और फिर आपने उसकी ग्रुप बंदी करनी है, क्लासिफिकेशन करनी है कि कौन से करैक्टर, उसके जहरी करैक्टर आपने देखने हैं या फिर उसमें आपने कह लेंगे जेनेटिक्स भी शामिल करनी है, किस तरीके से आपने उसको क्लासिफिकेट करना है, ये भी टैक्सोनॉमी के अंदर बयान किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद नंबर 20 है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायो का मतलब होता है जानदार, टेक्नोलॉजी का मतलब होता है यानी कि आप पहले के जो टेक्निक का मतलब होता है ना, वो काम करने का तरीकाकार। तो ये कोई ऐसा काम है आपने करना है, ऐसा काम होना है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, जिसमें क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। इस तरह या सिस्टम या प्रोसेस कह सकते हैं। किसमें इन्वॉल्व है? इन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में होता है तैयार करना, एंड सर्विस इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री को आप पहले के चलाना, उसकी जो है उसको रन करना। तो ये कौन सी आप पहले की बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जानदार इन्वॉल्वमेंट, जानदारों के जरिए कोई फिर आप एक ऐसा प्रोसेस करते हैं या फिर ऐसी कोई आप पहले के इन्वॉल्व होती हैं चीजें, उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या फिर कोई सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं कि जो कि जानदार जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म चीजों की तैयारी में मदद देते हैं। और इंडस्ट्री जो है आप पहले की इंडस्ट्री इसी की वजह से चलती है। अब जिस तरह आप देखें दही जो है, ठीक है, ये किसकी वजह से बन जाती है? ये बैक्टीरिया की वजह से बन जाती है। अब बैक्टीरिया क्या है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की मिसाल है। इस तरीके से आप देखें ना, आप बैक्टीरिया से ही हम जो है वो इंसुलिन बनाते हैं, ठीक है, जो कि डायबिटीज के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी जो मेडिसिन आई है, इंसुलिन आई है, ये किसकी वजह से आई है? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से आई है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है, अब हमारी ब्रांचेस तो खत्म हो गई हैं, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाइफ वाले टॉपिक में मिस हो गया था। हालांकि ये हमने पढ़ा है, लेकिन ये बात दफा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू डिफाइन द लाइफ, हाउ टू डिफाइन द लाइफ, या इस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ।
स्टूडेंट दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। या तो ये आ सकता है कि हाउ टू डिफाइन लाइफ, या फिर आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, कि लाइफ को जो है डिफाइन करना मुश्किल क्यों है। तो ये है, इसकी दो रीजन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ बिकॉज ऑफ टू रीजन। कौन कौन सी है? नंबर वन, डाइवर्सिटी, या फिर इसको कहते हैं वैरायटी, क्योंकि लाइफ में बहुत ज्यादा वैरायटी, आपको पता है बहुत ज्यादा जानदारों की तादाद है, ठीक है, और बहुत ज्यादा आगे उनकी वैरायटी है, तो इसलिए इसको डिफाइन करना मुश्किल है। नंबर टू, कम्प्लेक्सिटी। आप देखें जिस तरह पहले यूनिसेलुलर थे, फिर उसके बाद सिंपल मल्टी सेलुलर आ गया, फिर मल्टी सेलुलर, फिर प्लांट, और सबसे कम्प्लेक्स जो है वो एनिमल है। और फिर एनिमल में अगर देखें तो इंसान जो आप पाएंगे ये सबसे कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से लाइफ को डिफाइन करना स्टूडेंट बहुत मुश्किल है। एक डाइवर्सिटी या फिर वैरायटी, और दूसरी कौन सी है? कम्प्लेक्सिटी। इस तरह फिर मैंने ये आगे इसकी डेफिनेशन लिख दी है कि लाइफ हैज सम कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। आगे ब्रैकेट में लिखना है नॉन लिविंग थिंग डेड ऑर्गेनिज्म, यानी जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसको भी आपने नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ही स्टूडेंट शामिल करना है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। बाकी हमने ये पहले डेफिनेशन तो इसकी पहले भी की हुई थी, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना कि ये बोर्ड पेपर में आया हुआ है, हाउ टू डिफाइन लाइफ, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।